अच्छा, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, उसमें 2 टॉपिक हैं। फर्स्ट हमारे पास है स्प्लैश स्क्रीन और सेकंड हमारे पास है डेटा फेचिंग, ठीक है? फर्स्ट हम देखेंगे कि इस पे स्प्लैश स्क्रीनिंग बेसिकली होती क्या है और सेकंड उसके बाद हम देखेंगे कि डेटा हम किस तरह से फेच करते हैं, ठीक है? ये होता क्या है? तो सबसे फर्स्ट यहाँ मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली स्प्लैश स्क्रीन है क्या, ठीक है? स्प्लैश स्क्रीन एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर जितने भी आपके एप्लीकेशन है, ठीक है, मोबाइल के अंदर, जब आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो, जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने विजिबल होती है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लैश स्क्रीन। अच्छा, ये यूजर का जो है फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है आपकी एप्लीकेशन के साथ। तो फर्स्ट स्क्रीन को ही देख के उसको अंदाजा हो जाता है कि आपकी एप्लीकेशन की यूजर इंटरफेस किस तरह से, नहीं आपके जो या आपकी जो एप्लीकेशन है उसका डिजाइन किस तरह से, ठीक है? तो ये बहुत मैटर करता है स्प्लैश स्क्रीन। अब स्प्लैश स्क्रीन आप स्टैटिक इमेज लगा सकते हो या अपना लोगो, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ऑर्गेनाइजेशन का जो है, मतलब अपनी मर्जी से आप कुछ भी विजिबल करवा सकते हो। जैसे हम लोग व्हाट्सएप ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम, जितनी भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो सबसे फर्स्ट क्या आता है कि उनका लोगो आता है, उसके बाद उसकी जो है डैशबोर्ड आती है, ठीक है? तो हम देखेंगे आज, तो 2 तरह के आप जो है स्प्लैश स्क्रीन होते हैं। एक ये होता है कि विदाउट एनिमेशन और सेकंड ये होता है कि एनिमेशन। और स्प्लैश स्क्रीन जो है सिर्फ जस्ट 2 या 3 सेकंड के लिए आपके स्क्रीन में होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप रीडायरेक्ट हो जाते हो डैशबोर्ड में या लॉगिन पेज के अंदर, ठीक है? तो अब मैं नेक्स्ट करूँगा, तो स्प्लैश स्क्रीन को यूज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं, ठीक है? तो अब ये 3 स्टेप्स बेसिकली है क्या? सबसे पहले हम चॉइस करेंगे लॉटी फाइल और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे प्रोजेक्ट को और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि एनिमेशन को अपने प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, चूज़ योर लॉटी। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा हमें लॉटी एनिमेशन यानी लॉटी फाइल्स के वेबसाइट के ऊपर, ठीक है? तो विदाउट लॉटी फाइल्स भी आप बना सकते हो स्प्लैश स्क्रीन। तो हम क्या करेंगे, सॉरी डिस्टर्ब के लिए, अब क्या करूँ, घर में शादी भी हो रही है, तो मेहमान भी हैं बहुत सारे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज हम लोटी एनिमेशन को यूज़ करके अपनी स्प्लैश स्क्रीन बनाएँगे, ठीक है? तो एट द एंड बाद में अगली क्लासेस के अंदर मैं आपको जब एनिमेशन का टॉपिक पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे भी मैं बताऊँगा किस तरह से आप अपने टेक्स्ट को या अपने इमेजेस को एनिमेशन लगा सकते हो। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या होगा कि हमें ब्राउज़र ओपन करना होगा, ठीक है? ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे गूगल पे जाना होगा, ठीक है? गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे हम ये लिखेंगे लॉटी एनिमेशन। तो उसके बाद ये देखें लॉटी फाइल्स डॉट कॉम आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अब देखें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल कि मुझे फूड से रिलेटेड मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ठीक है? तो फूड से रिलेटेड अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, मैंने यहाँ पे जो फूड्स लिखा, उसके बाद मैंने एंटर किया, ठीक है? एंटर करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास एनिमेशंस आ जाएँगे फूड से रिलेटेड। डिलीवरी का है, आपका ऑनलाइन शॉपिंग का है, जो भी है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आ गए। अब यहाँ पे टाइप्स कुछ हैं, ऑल, फ्री और मार्केट प्लेस। हमें फ्री चाहिए, तो मैं यहाँ पे फ्री पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये जितने भी हमारे पास आ रहे हैं, तमाम के तमाम फाइल्स के हमारे पास फ्री हैं। अब देखो, ये अच्छा लग रहा है, और भी हैं बहुत सारे। अगर हम नीचे जाएँ, ये देखो, ये भी हमारे पास एक एनिमेशन है, यहाँ पे भी है, ये भी हमारे पास एनिमेशन है। तो इस तरह से देखें तकरीबन 50 से ज़्यादा यहाँ पे पेजेज़ अवेलेबल है एनिमेशन के लिए। आप नेक्स्ट करते जाओगे। अब ये देखो मेरे से क्या माँग रहा है, लॉगिन माँग रहा है। डाउनलोड से पहले भी आपको लॉगिन करना ज़रूरी होगा। तो आप या फ़ेसबुक से कनेक्ट हो जाएँ, आप इसकी अकाउंट बनाएँ, या आप गूगल की जो है अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएँ। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू विथ गूगल करूँगा। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे देखें, तो नेक्स्ट पेज पे चला गया और नेक्स्ट पेज के अंदर देखें डिफरेंट हमारे पास एनिमेशंस यहाँ पे आ रही हैं। तो इसी तरह से आप मल्टीपल चॉइस कर सकते हो। यहाँ पे देखिए डिलीवरी के मुताबिक, डिलीवरी के हिसाब से भी यहाँ पे देखिए बाइक के ऊपर बंदा बैठा हुआ और टायर नीचे चल रही है, एनिमेशन हो रहा है।
तो मुझे फर्स्ट यहाँ पे देखें ऊपर ये बर्गर है, ठीक है? और यहाँ पे देखें ये आपके पास जो जब खाना सामने देते हैं इस तरह का कुछ है, क्या लिखा हुआ है? फूड प्रिपेयर्ड, ठीक है? तो मैं फर्स्ट पे जाऊँगा, मुझे फर्स्ट वाला अच्छा लगा था। तो आप अपने एप्लीकेशन के मुताबिक कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं ये करता हूँ, ठीक है? क्लिक करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेज ओपन होके आ जाएगी। अच्छा, एक और बात याद रखना कि कभी-कभी क्या होता है, इंटरनेट स्लो होने की वजह से जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स नहीं आता, ठीक है? तो इस पे घबराने की कोई बात नहीं है। जब इंटरनेट सही होगी तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें डाउनलोड का ऑप्शन है, तो डाउनलोड के ऑप्शन भी हमारे पास डिफरेंट हैं। लोटी जेसन फाइल है, ज़िप आर्काइव है, जिफ है, कस्टम जिफ है, तो हम MP4 फाइल भी आपको अवेलेबल है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, लोटी जेसन, ठीक है? ये हमारी फाइल है, जेसन फाइल। अब इसका हमें कोई काम नहीं है इसके पास। इसके बाद हम कहाँ जाएँगे, यहाँ पे एक हम प्रोजेक्ट बनाएँगे। न्यू, न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पे क्या है, एम्प्टी एक्टिविटी। हमेशा हम एम्प्टी एक्टिविटी रहते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पे हमेशा मुझे क्या करना होता है, मैं इसको वर्जन कम रखता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस के अंदर मेरी एप्लीकेशन रन हो सके। उसके बाद जस्ट हम क्या करते हैं, फिनिश। ठीक है, हमारी जो है प्रोजेक्ट बिल्ड हो रही है जब तक, थोड़ा वेट करते हैं। इसको पुराने एप्लीकेशन को मैं प्रोजेक्ट को क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, अभी हमने जो है यहाँ पे हमने ये फर्स्ट स्टेप कर दिया इसका, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, जब एप्लीकेशन बन रही है अभी तक, तो सेकंड स्टेप में हम ये करेंगे कि हमें डिपेंडेंसी अपने सिस्टम के अंदर ऐड करनी होगी। डिपेंडेंसीज क्या होती हैं बेसिकली, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं सी लैंग्वेज या जावा के अंदर, लाइब्रेरीज बोलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिपेंडेंसीज क्या है हमारे पास, बेसिकली लाइब्रेरी है। तो हम लाइब्रेरी कॉल करेंगे अपना डिपेंडेंसी वाले फाइल के अंदर, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हमारा ये होगा, हमारी प्रोजेक्ट बन जाए फिर उसके बाद हम आते हैं सेकंड स्टेप के अंदर। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। प्रोजेक्ट बनने के बाद आपको क्या करना है, ये देखो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। आपको यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट्स के अंदर आना है और ये सेकंड वाला जहाँ पे लिखा हुआ है ना, मॉड्यूल फूड ऐप, प्रोजेक्ट में नहीं जाना, मॉड्यूल में आपको जाना है। डबल क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे क्या आपके पास डिपेंडेंसीज हैं, अवेलेबल हैं। तो कोई भी लेटेस्ट वर्जन हो सकता है आपके पास, तो मेरे पास अभी फिलहाल ये वर्जन है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपने कहीं पे भी आगे पीछे आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ये डिफाइन हो रहा है वेरिएबल, डिफाइन होने के बाद वेरिएबल को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया और ये इसका क्या है, वर्जन। आप डायरेक्ट यहाँ पे जो है वर्जन भी लिख सकते हो, ठीक है, नो डाउट। अच्छा, जैसे ही आप इसको कॉल करते हो उसके बाद यहाँ पे देखें ऊपर आपके पास ये ऑप्शन आ रहे होंगे, सेंस नाउ, इग्नोर दिस चेंजेस। तो मैं क्या करूंगा, सेंस नाउ। सेंस नाउ से क्या होगा कि इस लाइब्रेरी के अंदर जितने भी फाइल्स हैं, जो भी सेटिंग्स आपको परफॉर्म करनी है, ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड स्टूडियो सारी सेटिंग्स कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जब आपने सेकंड स्टेप परफॉर्म किया, अब हमको क्या करना है कि जैसे जब मैंने सेकंड क्लास लिया था एनाटॉमी ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो मैंने फोल्डर्स के बारे में आप लोगों को कुछ बताया था, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि आगे जाके और भी फोल्डर हम खुद से यहाँ पे बनाएंगे और उनको यूज भी करेंगे। जैसे लोटी फाइल हमारे पास क्या है, एक रॉ मटेरियल है, तो हम क्या करेंगे, रिसोर्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में आएंगे। न्यू में आने के बाद हम क्या करेंगे, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, ठीक है। आपको एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी लेना है, बाकी कोई भी फोल्डर नहीं लेना। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम क्या लिखेंगे, रॉ। और यहाँ पे भी देखिए हमारे पास रिसोर्स टाइप रॉ अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ओके किया।
ठीक है। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, अ, अगर आपको याद हो कि हमने यहाँ पे एक डाउनलोड किया था एक फाइल, ठीक है, यही ब्राउजर यूज करके हमने डाउनलोड किया था, अभी लोटी फाइल डाउनलोड की थी। तो ये हमारे पास लोटी फाइल है, फोल्डर के अंदर जाएंगे हम, और यहाँ पे इसका जो है हम नाम चेंज कर लेते हैं, ये ना, ठीक है। तो फूड एनएम के नाम से मैंने रखा, कंट्रोल सी किया यहाँ से मैंने। कंट्रोल सी करने के बाद अब मैं आऊँगा एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करूंगा मैं, ठीक है। तो नाम हमारा सेम है, यही रहने देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, देखें सारी चीजें ओके हैं, बिल्कुल कोई एरर वगैरह नहीं है इसके अंदर। तो ये हमारे पास जेसन फाइल भी हमने अपने फोल्डर के अंदर सेव कर लिया। अच्छा, इसको अब हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हम आते हैं अपने स्लाइड के अंदर, ठीक है। अच्छा, थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप भी हो गया। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है कि ऐड लोटी एनिमेशन व्यू टू योर लेआउट, ठीक है। अब लेआउट के अंदर हमें क्या करना है, एनिमेशन को ऐड करना है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेन एक्टिविटी है, तो मेन एक्टिविटी को मैं क्लोज कर रहा हूँ। एनिमेशन के लिए, स्प्लैश स्क्रीन के लिए मैं अलग से एक फाइल ले रहा हूँ, ठीक है। एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, इसका नाम हमें क्या रखना है, स्प्लैश स्क्रीन, फिनिश, ठीक है। तो स्प्लैश स्क्रीन रखने के बाद हमें जैसे ही फिनिश किया, तो हमारे पास एक नई जो है एक्टिविटी क्रिएट हो गई है। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं एक्सएमएल फाइल के अंदर, थोड़ा सा मैं इसको तो छोटा कर लेता हूँ, स्प्लिट कर लेते हैं हम डिजाइन को, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट। और यहाँ पे हमें क्या रखना है, इसको ओरिएंटेशन वर्टिकल, ताकि उसको हम सेंटर में ला सके। तो ग्रेविटी में यहाँ पे सेट कर लेता हूँ सेंटर, ताकि हमारा लोगो जो भी होगा, जो फाइल होगी, वो सेंटर में आए। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, लोटी एनिमेशन, ठीक है, क्योंकि हमने लाइब्रेरी यहाँ पे कॉल की थी अपनी डिपेंडेंसी के अंदर, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे लोटी एनिमेशन का ऑप्शन आ। अब यहाँ पे आपको साइज सेट करना है। अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि रैप कंटेंट, ठीक है, जो भी फाइल की साइज हो उसके मुताबिक सेट हो जाए। रैप कंटेंट का मकसद ये होता है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी फाइल को यहाँ पे ऐड करवाना है। तो किस तरह से करेंगे, रॉ, ठीक है। और रॉस के बाद अब हमारे पास फाइल का नाम हमारे पास क्या था, फूड एनिम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास ये फाइल यहाँ पे आ गई है, हमें शो नहीं हो रही, लेकिन हमारे पास फाइल आ गई। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑटो प्ले ट्रू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद लूप ट्रू कर देते हैं। तो ये सब चीजें करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं अपना जो है एमुलेटर रन करूंगा, स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात भी है, यहाँ पे जो ये ऊपर एक्शन बार नजर आ रहा है, ये एक्शन बार नहीं होता स्प्लैश स्क्रीन के अंदर, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था किस तरह से हम लोग एक्शन बार को हाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यही सेम चीजें थी, ठीक। हमने क्या किया, आईडी नहीं दिया, हमें आईडी की जरूरत नहीं है, विड्थ दिया हमने, हाइट दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ऑटो प्ले, और यहाँ पे लूप कर जाके कंटिन्यूअसली चलते जाए और ऑटोमेटिकली खुद प्ले हो जाए। तो अब चेक करते हैं कि किस तरह से चल रहा है, किस तरह से नहीं चल रहा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आना होगा, अपनी फाइल चेंज करनी होगी। फॉर एग्जांपल अभी देखें, कौन सा रन हो रहा है, मेन एक्टिविटी, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी की जगह हम क्या करेंगे, स्प्लैश, हम चाहते हैं कि सबसे पहले स्प्लैश वाली फाइल ओपन हो जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी, ठीक है। चेंज कर दिया हमने, एक तो यहाँ पे चेंजिंग करनी है, और सेकंड हमें ये एक्शन बार रिमूव करना है। तो एक्शन बार कहाँ से हम रिमूव करते हैं, वैल्यूज के अंदर, थिम के अंदर आने के बाद ये दोनों थिम आपको ओपन करने हैं, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना डार्क एक्शन बार, तो डार्क की जगह सिर्फ आपको यहाँ पे नो करना है, बस नो एक्शन बार। तो सेकंड फाइल के अंदर भी आपको क्या करना है, यहाँ पे नो करना है। एमुलेटर हमारा रन हो गया है, ओपन हो गया है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से प्ले का बटन प्रेस करूंगा।
देखते हैं क्या हो क्या रहा है। असल में न्यू प्रोजेक्ट है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है बिल्ड होने में। तो जैसा ही हमारे पास बंडल पीके फाइल बन जाएगी, तो बनने के बाद ये ऑटोमेटिकली ओपन होके आपके सामने आ जाए। ये देखें आपके पास यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो फिर आप अपनी मर्जी से मतलब कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखें ये स्क्रीन चेंज नहीं हो रही। तो अब स्क्रीन चेंज करने के लिए भी हमें जावा के अंदर कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है ये तो नॉर्मल लेने देते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे मेन एक्टिविटी है, ठीक है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा लिख दूं कि डैशबोर्ड, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास चेंज हो गया है, ठीक है, पेज चेंज हो गई। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बोर्ड, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड मैंने लिखा। डैशबोर्ड लिखने के बाद इसको मैंने क्लोज कर दिया। सारी चीजें क्लोज करने के बाद अब हमने स्प्लैश स्क्रीन हमारी कहाँ पे, ये है, ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन की फाइल है, यहाँ पे काम खत्म हो चुका है हमारा। उसके बाद हम आएंगे जावा फाइल के अंदर। तो जावा फाइल के अंदर आने के बाद ये हमारे पास जो इवेंट है ऑन क्रिएट का, ठीक है, बेसिकली ये मेथड है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको इवेंट बोलते हैं। तो इसके अंदर आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, एक थ्रेड क्रिएट करूंगा। बेसिकली थ्रेड्स का काम क्या होता है कि आप वहां पे टाइम डिसाइड करते हो कि इतने टाइम बाद आपको कौन सा प्रोग्राम रन करना है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा थ्रेड, ठीक है, थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू, उसके बाद हमने एक और थ्रेड लिया, तो न्यू, हम क्या करेंगे, रनेबल, ठीक है। बस इतना सा आपको कोड लिखना है और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखें एरर आ रहा है, तो यहाँ पे सेमीकोलन देने के बाद यहाँ पे आपको टाइम सेट करना होगा, ठीक है। अब टाइम सेट करोगे, फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूँ 3 सेकंड तक मेरी स्प्लैश स्क्रीन रहे स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद क्या हो जाए, डैशबोर्ड के ऊपर चला जाए। तो मैं क्या करूंगा, 3000, ठीक है, 1000 इक्वल टू 1 सेकेंड। छोटा सा एरर आ रहा है, देखते हैं क्या है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये वो पोजीशन है, यहाँ पे आप जो भी प्रोग्राम लिखोगे 3 सेकंड बाद तो प्रोग्राम क्या होगा, कंटिन्यू रन होता जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करना चाहता हूँ कि 3 सेकंड बाद स्प्लैश स्क्रीन से कदम होके कहाँ चला जाए, मेन एक्टिविटी के अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, हम इंटेंट, मैं जैसे आप लोगों को पढ़ाया था कि इंटेंट किस लिए यूज होते हैं, एक पेज से दूसरी पेज पे जाने के लिए, ठीक है। तो न्यू, यहाँ पे हम इंटेंट क्रिएट करेंगे। अब इंटेंट में दो पैरामीटर्स होते हैं, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की है। सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, जिस पेज के ऊपर हम काम कर रहे हैं उस पेज का नाम, ठीक है, दिस। और सेकंड हमारे पास जिस पेज के ऊपर हमें जाना है, जैसे मेन एक्टिविटी में जाना है हमें, ठीक है, क्लास। उसके बाद क्या करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट दे दिया इंटेंट का, ठीक है। तो बस इतना सा प्रोग्राम है हमारा, और कुछ भी नहीं करना। इसको दोबारा से रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा, कि ये जो पैरामीटर्स है इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे शक हो रहा है। एक मिनट, हमारा प्रोजेक्ट क्रैश हो गया है,
एक मिनट, अगेन हम इसको रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप तो एक चीज नोट करो कि ये वहां पे नहीं जा रहा, ठीक है, मेन एक्टिविटी के अंदर। तो अभी देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, तो इसको हम अभी चेक करते हैं एक मिनट। तो यहाँ पे ये थ्रेड्स है, ठीक है, तो इसमें मल्टीपल तरीकों से आप कर सकते हो, इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है। एक मिनट चेक करते हैं क्या है। इसके अंदर पे हम क्या करते हैं कि थ्रेड्स की जगह पे हम लोग हैंडलर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, पॉज डिले, न्यू, रनेबल, ठीक है। तो अब रनेबल में आने के बाद मुझे क्या करना होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मुझे क्या करना है, दोबारा से इंटेंट, एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, इक्वल टू न्यू इंटेंट, तो स्प्लैश स्क्रीन दिस, कॉमा, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। उसके बाद क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, तो अब इसको हम रन करते हैं। ये देखें, 3 सेकंड बाद हम लोग कहाँ चले गए, डैशबोर्ड में चले गए, ठीक है। तो इस कोड का मकसद क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, पोस्ट को डिले कर रहा है यहाँ पे, कितना सेकंड, यहाँ पे देखें 30 सेकंड। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एक प्रोग्राम आपने बनाया है जिसको आपको कुछ टाइम के बाद जो है क्या करना है, कॉल करना है बार बार, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास थी स्प्लैश स्क्रीन। अब स्प्लैश स्क्रीन की डिजाइनिंग आप किस तरह से करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे हम बैक जा रहे हैं, ठीक है। तो अगेन हमारे पास क्या आ रही है, स्प्लैश स्क्रीन आ रही है, ठीक है। तो ये गलत है, हमारी एप्लीकेशन क्लोज भी नहीं हो रही, दोबारा हम बैक करेंगे तब जाके ये क्लोज हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिनिश, ताकि वहां चला जाए, वहां जाने के बाद ये क्या हो जाए, फिनिश हो जाए एक्टिविटी। तो दोबारा हम इसको रन करेंगे। बैक जाएंगे तो देखो हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो गई डायरेक्ट। तो ठीक है, यहाँ तक फिनिश भी आपको लगानी है ताकि आप सही से काम कर सको। तो ये हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन थी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या, कहाँ जाते हैं, यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर में आता हूँ, ठीक है। मेन एक्टिविटी के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे एक्सएमएल फाइल भी ओपन कर लूँ।
तो यहाँ से मैं ये डैशबोर्ड से उसको क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको क्या करूँगा कि मैं एडिट टेक्स्ट लूंगा और बटन लूंगा। ठीक है, आपको दिखाऊंगा किस तरह से एडिट टेक्स्ट की जो वैल्यूज हैं उनको हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, जावा फाइल के साथ किस तरह से हम कनेक्ट करेंगे। तो लेआउट तो मैं चेंज करूंगा सबसे पहले। ठीक है, उसके अगर आप लीनियर लेआउट ले रहे हो तो लीनियर लेआउट के अंदर जरूरी है कि आपको क्या लेना है, यहाँ पे ओरिएंटेशन लेना है। ठीक है, वर्टिकल या ओरिजेंटल ये सारी चीजें डिफाइन करनी है। तो सबसे फर्स्ट एडिट टेक्स्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको हमने दिया मैच पेरेंट कि इसकी विड्थ पूरी अपने पेरेंट की तरह हो। उसके बाद रैप कंटेंट। उसके बाद हमने क्या लिखा, हिंट। हिंट में हम क्या लिख रहे हैं कि ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो मार्जिन जाहिर सी बात है, हम मार्जिन भी थोड़ी बहुत देंगे इसको। तो मैं यहाँ पे मार्जिन नहीं दूंगा, मैं ऑटोमेटिकली क्या कर दूंगा, इसको ग्रेविटी सेंटर कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं ग्रेविटी सेंटर, ताकि सारी चीजें जो है आ जाए। और उसके बाद मैं क्या रखूंगा, थोड़ी सी पेडिंग भी रखूंगा 20 dp, ताकि हमारा टेक्स्ट फील्ड जो है थोड़ा सा के साइडों से थोड़ा सा अटके। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको एक चीज ऐड करनी होगी, आईडी। तो यहाँ पे जैसे मैं आईडी लिखा, यहाँ पे हम लिखते हैं ईमेल, यहाँ पे मैं लिखूंगा ईटी ईमेल। ठीक है, और उसके बाद अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लूंगा, मैच पेरेंट, wrap कंटेंट। तो wrap कंटेंट के बाद हिंट लेंगे, हिंट में हमारे पास क्या है, पासवर्ड। और पासवर्ड के बाद हम इसका टाइप भी क्या करेंगे, सॉरी में टाइप करना है इनपुट टाइप टेक्स्ट पासवर्ड। ठीक है, तो टेक्स्ट में सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पे भी मुझे क्या देना होगा, एक आईडी देना होगा। आईडी में यहाँ पे लिख रहा हूँ ईटी पासवर्ड। ठीक है, मैं ये ईटी को तो लिख रहा हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद हम देंगे कि मार्जिन टॉप, इसको मैं दे रहा हूँ 20 dp, ताकि थोड़ा सा असला हो जाए। और उसके बाद पेडिंग में दे रहा हूँ 10 dp। ठीक है, तो ऊपर वाले को भी थोड़ी सी मैं पेडिंग दूंगा 10 dp। तो ये चीजें तो आपको पता है कि पेडिंग वगैरह क्या होती है, उस दिन मैंने समझाई थी सारी चीजें। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बटन ले लेते हैं। तो मैच पेरेंट wrap कंटेंट। ठीक है, पेडिंग हम देते हैं 20 dp, और उसके अंदर हम टेक्स्ट लिख देते हैं कि लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या देंगे, आईडी देंगे, आईडी। और यहाँ पे हमारी मर्जी, हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है ना, लॉगिन बटन। तो इसको भी थोड़ा सा हम क्या देंगे, मार्जिन देंगे। ठीक है, टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन हमने 20 dp असाइन किया इसको। तो ये हमारे पास देखें दोनों चीजें बनेंगे, दो हमारे पास सिंपली टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट फील्ड है, और उसके बाद हमारे पास एक बटन है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लें कि हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, कितने भी आपको टेक्स्ट फील्ड चाहिए, आप तमाम के तमाम टेक्स्ट फील्ड हो या इमेजेस हो या बटन्स हो, ले सकते हो अपने लेआउट के मुताबिक। और अब आज का हमारा मकसद बेसिकली ये कि हम किस तरह से एडिट टेक्स्ट के डेटा को जो यूजर इनपुट करता है उनको हम जावा फाइल के अंदर वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो अब इसके लिए कुछ देखें स्टेप्स है हमारे पास। सबसे पहले हमें क्या करनी होगी, डिक्लेरेशन करनी होगी। ठीक है, तो डिक्लेरेशन हम लोग किस तरह से करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिए थे कि एडिट टेक्स्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लिया। अब एडिट टेक्स्ट हमारे पास कितने के, दो थे। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा ईमेल, ईमेल। और भी क्या नाम, अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हो, ये जो दोनों मैंने वेरिएबल्स लिए हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। चलें, बटन तो हम वहां से कर देंगे। ये हमारे पास क्या हो गई, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिक्लेरेशन। सॉरी, ये डिक्लेरेशन है हमारे पास। और हमारे पास यहाँ पे नीचे हम क्या करेंगे, इनको इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन किस तरह से हमारे पास होगी, तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा टीवी ईमेल इज इक्वल टू,
ठीक है। उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन किए, यहाँ पे हमने क्या लिखा, एडिट टेक्स्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बताएंगे यहाँ पे कि बेसिकली कौन से टाइप है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि इनके नाम बताएंगे, ठीक है। मतलब कि ये एडिट टैग्स किस जगह पे रखे हुए हैं, तो हम यहाँ पे इन दोनों को लिंक कर रहे हैं, इस वेरिएबल को इसके साथ। तो यहाँ हमारे पास एक वेरिएबल यूज होती है आर के नाम से, ठीक है। ये क्लास है बेसिकली। अब ये क्या है हमारे पास क्लास, ये ग्लोबल क्लास है जिसके जरिए हम तमाम कंपोनेंट्स को एक्सेस कर, कंपोनेंट्स हो या लेआउट्स हो या आईडीज हो या क्लासेस हो, उन सबको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स, तमाम के तमाम रिसोर्सेज को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे देखें क्या दिया हुआ है कि आईडी दी हुई है, ठीक है। तो अब हम ये क्या करेंगे, आईडी आर डॉट आईडी डॉट, ठीक है। अब आईडी डॉट, अब उस आईडी का नाम क्या है हमारे पास, हमने लिखा था ईटी ईमेल, क्योंकि ये वेरिएबल हमने ईमेल एड्रेस के लिए लिया था, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पे किया ईटी ईमेल किया। अब सेकंड हमने किस लिए लिया है, पासवर्ड के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे, एडिट टेक्स्ट हमने लिया, हमने बताया कि ये जो भी डेटा आएगी वो किस टाइप की होगी, एडिट टेक्स्ट की। यहाँ पे हमने क्या किया, फाइंड व्यू बाय आईडी, कि हम आईडी के जरिए इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो आर डॉट आईडी डॉट ईटी पासवर्ड, ठीक। अब क्या होगा कि हम जो कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, हम जो कुछ भी लिखेंगे अपने एडिट टेक्स्ट के अंदर, या यूजर जो कुछ भी इंटर करेगा वो दोनों क्या होंगे, यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे क्या करना है, अब एडिट टेक्स्ट टाइप से हमें क्या करनी है, यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी है, ठीक है। टाइप कास्टिंग क्या होती है कि एक डेटा टाइप से अगर हम दूसरे डेटा टाइप में वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं या स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। या हम लार्ज से इंट से लॉन्ग में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने इंटीजर को, या लॉन्ग से इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप कास्टिंग बोलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे यहीं पे ऊपर ही मैं क्या कर दूंगा, ग्लोबल वेरिएबल्स ले लूंगा, स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने लिखा ईमेल और पास, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि यूजर ईमेल एड्रेस वाले टेक्स्ट के अंदर जो कुछ भी एंटर करे वो इस ईमेल वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो, और पासवर्ड में ऊपर जो भी एंटर करे वो पासवर्ड में एंटर हो। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ईमेल इज इक्वल टू, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये, ठीक है। तो टीवी ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट, यानी जो कुछ भी लिख रहा है, जो भी टेक्स्ट है इसके अंदर, वो आप क्या कर दो, ईमेल वाले वेरिएबल को असाइन कर दो। डॉट टू स्ट्रिंग, डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रिम। ट्रिम किस लिए करेंगे कि उसके अंदर जो भी स्पेसेस वगैरह फालतू चीजें होंगी उन सबको रिमूव करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, पासवर्ड इज इक्वल टू टीवी पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, ठीक है। तो ट्रिम हम किस लिए लगा रहे हैं कि ताकि स्पेसेस वगैरह जो भी फालतू चीजें हो, स्लैशेस वगैरह, उन सबको रिमूव कर दे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ईमेल और पासवर्ड दोनों मिल चुके हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं जाऊँ कि मैं इनको शो करवाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ कि ईमेल एड्रेस मुझे शो करवाना है, तो उसके लिए मैं ट्विस्ट यूज कर रहा हूँ, शॉर्ट मैसेज को शो करवाने के लिए यूज होती है। तो सबसे फर्स्ट पैरामीटर इसका क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट होता है। तो कॉन्टेक्स्ट हमारे पास अभी क्या है, मैन एक्टिविटी डॉट दिस, यानी हम मैन एक्टिविटी के फाइल के अंदर ये कोड लिख रहे हैं। उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, हमने लिखा ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये तो डमी था। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉनकेटिनेट किया, ठीक है, प्लस के साइंस के साथ। फिर यहाँ पे हमने लिखा ईमेल। अब क्या होगा कि यूजर जो कुछ भी ईमेल वाले उसके अंदर लिखेगा, वो क्या होगा, यहाँ पे हमें शो हो जाएगी, शॉर्ट टाइम के लिए मैसेज शो होगी। तो इसको हम रन करते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन आ गई, और स्प्लैश स्क्रीन के बाद यहाँ पे हमारे पास ये हमारे बटन आ गए डैशबोर्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये लिखने के बाद जैसे ही मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज शो होना चाहिए, ट्विस्ट। हाँ सॉरी, यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या किया हमने, बटन के ऊपर तो एक्शन परफॉर्म किया ही नहीं है हमने। ठीक है, तो बटन के ऊपर हमें एक्शन परफॉर्म करना है, तो आप में से भी कोई नहीं बता रहा कि सर एक चीज मिसिंग है। तो बटन के ऊपर एक्शन किस तरह परफॉर्म करेंगे, ऑन क्लिक हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन हमने दिया यहाँ पे, और उसके बाद ये रेड लाइट के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद में उसका क्या है, मेन एक्टिविटी। ठीक है, तो मेन एक्टिविटी के अंदर जैसे ही आ गए, मैं जस्ट क्या करूंगा, इनको यहाँ से कट करके, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, बटन के ऊपर एक्शन करवाना है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद जस्ट अगेन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, लॉगिन। देखिए यहाँ पे ये शो तो हो रहा है, लेकिन ये कलर इसका जो है मजा नहीं कर रहा। तो ये कलर ब्लैक ब्लैक आ रहा है, मोबाइल में ये सही चलेगा। तो यानी हमारे पास मैसेज भी शो हो गई है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंडीशन भी लगा सकते हैं, जो नॉर्मली रियल लाइफ में जो जितने मार्केट में जो लोग काम कर रहे होते हैं, किस तरह से चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है कि ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लाजमी उसको एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल मैं किस तरह से करूंगा, इफ ईमेल डॉट इक्वल्स ब्लैंक, उसके बाद क्या है, एंड डॉट इक्वल्स ब्लैंक। अब इसका मतलब क्या है, इक्वल्स और अंदर मैंने डबल कोटेशन ओपन करके छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये है कि ब्लैंक होता है, ठीक है। कि अगर यूजर इनपुट नहीं करता कुछ भी, डायरेक्ट बटन प्रेस करता है, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, मैसेज शो करना है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे ट्विस्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आप कुछ भी मैसेज शुरू करते हो, यहाँ फॉर एग्जाम्पल के फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, तमाम फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं, आपको लाजमी इनको फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है, एल्सिफ के अंदर कि सिर्फ ईमेल एड्रेस उसने नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे आप एक मैसेज कर दें, कनेक्टिविटी डॉट दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ईमेल एड्रेस, या प्लीज इंटर ईमेल एड्रेस, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड के ऊपर भी लगा सकते हैं कंडीशन, डॉट इक्वल्स, ने ट्वेस्ट दिया, यहाँ पे ट्वेस्ट के अंदर क्या है, मैन एक्टिविटी डॉट दिस, ठीक है। तो ये चीजें हमने अब तक कंडीशन लगा ली, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एल्स पे आ गए, ठीक है। अब एल्स में हमको क्या करना है, एल्स का मतलब यही होगा ना कि इसने दोनों फील्ड फिल कर ली हैं। तो अब इसके बाद आगे का जो भी प्रोसेस है, आपको लॉगिन करवाना है, डेटाबेस के अंदर डेटा चेक करना है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। या आप इसको क्या कर दो कि आप यहाँ पे इंटेंट लिख के, ठीक है, इंटेंट मेन एक्टिविटी डॉट दिस,
और उसके बाद अगर आपके पास डैशबोर्ड है तो आप डैशबोर्ड में भेज दें। मेरे पास डैशबोर्ड भी नहीं बनी हुई फाइल, तो मैंने इसीलिए मैं इस कोड को नहीं लेकर आया, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ पे भी ट्वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों आज की बात है किस तरह से हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं, फिलहाल हम सिंपल चीजें सीख रहे हैं, ठीक है, ताकि आगे जाके हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये हमारे आज के लेक्चर्स थे। ये स्प्लैश स्क्रीन हमने देखा, और सेकेंड हमने ये देखा कि डेटा हम किस तरह से यूजर जो इनपुट करे, यूजर के इनपुट को हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएं, ठीक है। तो वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने के बाद यहाँ पे देखें कि आप कुछ भी करवा सकते हो, जो नॉर्मल आपने सी लैंग्वेज में पढ़ी हो या जावा में पढ़ी है, सारी वही चीज़ें। कंडीशन इफ एल्स आप जो भी लैंग्वेज उठा दो, तमाम लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ें सेम है, और इनका सेंटेक्स भी सेम है, सिवाय कुछ ऐसे लैंग्वेजेस जो भी आए हैं जैसे पाइथन है, उसके अंदर ब्रैकेट्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर अलग है। तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग को प्लीज क्वेश्चन करें, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन बता सकूं। नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे आपको एक असाइनमेंट भी देना है, ठीक है। तो असाइनमेंट क्या होगी? असाइनमेंट आप क्या है कि देखो, यहाँ तक आपने सारी चीजें सीख ली, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन करना होगा, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन तो आप बनाओगे, ठीक है, और स्प्लैश स्क्रीन फर्स्ट, ठीक है, नोट कर लें। फर्स्ट स्प्लैश स्क्रीन होगा। सेकंड हमारे पास क्या होगी कि सेकंड आपके पास एक लॉगिन पेज आएगी, ठीक है। लॉगिन पेज के अंदर क्या होंगे आपके पास, जो भी आप स्प्लैश स्क्रीन के अंदर एनिमेशन यूज करें या लोगो यूज करें, और लोगो लगाना चाहिए, और उसके बाद नाम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप फूड के ऊपर बना रहे हैं, आप जो है ड्राइविंग के ऊपर बना रहे हैं एप्लीकेशन, किसी कोई भी एप्लीकेशन आप एक सिलेक्ट कर लें अभी से, जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हो, अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ किस कोर्स आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो आप ये करें कि अभी से ही आप सिलेक्ट कर लें कि आपको कौन सा जो है सिलेक्ट करना है, ठीक है, प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट के मुताबिक आपको क्या करना होगा, अपनी स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन करनी होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी सिखाया कि लोटी एनिमेशन के साथ आप लोग डिज़ाइन कर सकते हो। और सेकंड आपको क्या करना होगा, लॉगिन पेज डिज़ाइन करना होगा। तो लॉगिन पेज के अंदर आपको पता है नॉर्मली क्या चीज़ें होती हैं कि ईमेल एड्रेस, पासवर्ड होती है, उसके बाद बटन होता है लॉगिन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होता है कि आप रजिस्टर अगर कोई करना चाह रहा है तो बटन प्रेस करें, रजिस्टर हो। और उसके बाद ये होता है कि फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें लॉगिन के अंदर होंगी, और उसके बाद हम आते हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर सिंपल फॉर्म होगी, वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो आप एक यूज़र से लेना चाह रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ले ली। अब मेन काम आपका क्या होगा? आपका मेन काम ये होगा कि जैसे मैं इस तरह से कंडीशन लगा रहा हूँ ना, यहाँ पे जस्ट मैंने सिर्फ ये चेक किया है कि ईमेल एड्रेस ब्लैंक है या पासवर्ड ब्लैंक है, ठीक है। अगर दोनों ब्लैंक है तो आपको ये मैसेज शो होगी, ठीक है। सिर्फ मैं ये चीज़ चेक कर रहा हूँ, और मैंने सिंगल सिंगल भी दोनों को चेक किया है। अब आपको क्या करना होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक फील्ड लिया हुआ है ईमेल एड्रेस के लिए, तो लाजमी है कि उसके अंदर @ भी होने चाहिए, .com भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वैलिडेशन। तो बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ब्लैंक लिखा है ना इक्वल्स के अंदर, आपको जस्ट ये लिखने होंगे कि रिजेक्ट्स लिखने होंगे। अगर आप गूगल भी करोगे कि ईमेल एड्रेस, ईमेल रिजेक्ट्स फॉर जावा, ठीक है, तो आपको रिजेक्ट सिर्फ मिलेगा, एक स्ट्रिंग होगी, और स्ट्रिंग को आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो काम हो जाएगा आपका। और सेकंड आपके पास फॉर एग्जांपल के मोबाइल नंबर के लिए आपने जो है एक फील्ड लिया हुआ है, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर भी वैलिडेशन लगानी है कि जो हमारा फॉर्मेट है पाकिस्तान का, वो फॉर्मेट किस तरह से बनेगी। अगर आपने एनआईसी नंबर लिया है, सीएनआईसी नंबर अपने एप्लीकेशन के लिए, तो आप क्या करोगे कि सीएनआईसी का रिजेक्ट्स यूज करोगे। बहुत सिंपल होते हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होते हैं। अगर आप उनको समझ लो तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी बना सकते हो, कोई भी फॉर्मेट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल पासवर्ड है, अब पासवर्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कि उसके अंदर कैपिटल लेटर होना चाहिए,
स्मॉल लेटर होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और सिंबल्स होने चाहिए, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हो, ठीक। आपको ये करना है आपके असाइनमेंट्स के अंदर। तो नेक्स्ट संडे तक आपके पास, सैटरडे तक आपके पास टाइम होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें क्वेश्चन। सर जो आपने बताया email में अभी मिसाल @gmail.com इस email डॉट इको जो आपने मुझे समझ नहीं आई आपकी आवाज। ईमेल क्या? सर अभी आपने बताया ना email जो आपकी होनी चाहिए जिसमें हम लोग उसको कमांड देंगे कि @gmail.com वो मतलब कि बिल्टन लिखा हुआ होना चाहिए और उसके आगे आप अपना ईमेल लिखें सर वो नहीं नहीं, डॉट ये नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मल वेबसाइट्स के अंदर आप लिखते हो ना, यहाँ पे देखें, मेरे एमुलेटर को पता नहीं क्या हो गया है आज, ये ब्लैक ब्लैक हो रहा है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एबीसी, ठीक है। तो अगेन रन करता हूँ मैं इसको, ये पता नहीं क्या आज मसला कर रहा है एमुलेटर। लेटेस्ट वर्जन वाले एमुलेटर में चला लेता हूँ। जैसे हमने ईमेल एड्रेस का, देखें ईमेल एड्रेस की फील्ड है, ठीक है। अब ईमेल एड्रेस के फील्ड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने @ और .com तो मैंने लिखे ही नहीं, मैंने जस्ट अपना सिर्फ नाम लिख लिया। उसके बाद @gmail.com होता है या hotmail.com होता है, वो मैंने लिखे ही नहीं। तो मुझे वो एरर बताया ना कि आपने मतलब सही नहीं लिखा ईमेल एड्रेस। इसको हम लोग बोलते हैं वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन बोलते हैं, ठीक है। फॉर्म की वैलिडेशन बोलते हैं। आप सर्च करोगे तो आपके पास आ जाएगा। अब ये पूरा कोर्स इसी तरह से चलेगा कि मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, फिर मैं आपको टास्क दूंगा कि आपको ये खुद से भी करना है, पढ़ के करना है, ओके। जब तक आप खुद नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ना, जैसे मैं लिखता हूँ एबीसी, ठीक है, और मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, ठीक। अब यह क्या लिखा है, प्लीज एंटर पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड मैंने नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पे दोनों चीजें नहीं लिखता, मैं एंटर करूँ, तो देखो यहाँ पे मैसेज आ रहा है ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो मैं ये कह रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ABCD लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी लिख दिया, मैंने जब बटन प्रेस किया तो यहाँ देखा वेलकम टू डैशबोर्ड, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मुझे बताया कि आपने ईमेल एड्रेस गलत लिखा है, और पासवर्ड का भी आप एक क्राइटेरिया जो है सेट करोगे। अक्सर अगर आप लोगों ने किसी वेबसाइट के अंदर अपने आप को रजिस्टर किया है तो आपको ये चीज़ें मालूम होगी कि अगर आप ईमेल एड्रेस गलत लिखते हो तो आपको बोलते हैं कि ईमेल एड्रेस सही लिखें। अगर आप पासवर्ड गलत लिखते हो, जो उनका सेट किया हुआ फॉर्मेट होता है, उसकी लेंथ होती है, तो आपको डायरेक्ट एरर देते हैं कि आपका पासवर्ड गलत है, आपको पासवर्ड इस तरह से लिखना है। समझ आई बात? जी सर समझ गया जी सर हाँ, बस इस तरह से जो है आपको करना होगा। और कोई ओके सर स्टूडेंट, किसी और स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन करना है? सर अगर लेटर पे हम लोग अपनी एप्लीकेशन जो है रन कर रहे हैं तो उसको बार बार रन करने के बाद फिर अचानक से मतलब कि वो ओपन होकर डायरेक्ट क्लोज हो जा रही है मतलब बार बार तो इसका क्या हाल है ये फाइल करप्ट हो गई है क्या होता है सर इसका कुछ बता नहीं, सकते हैं क्योंकि सर लास्ट टाइम जो मैंने एप्लीकेशन बनाई थी जो आपने सिखाया था तो उसको मतलब मैंने बार बार उसके ऊपर वर्क कर करके ना फिर जब कल जब मैं कर रहा था तो
फिर मतलब कि जैसे ही मोबाइल पे ओपन होके ना डायरेक्ट फिर वो बंद हो जा रही थी, ओपन ही नहीं हो रही थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, क्रैश नहीं होती। अक्सर ये होता है कि हम कोई ना कोई मिस्टेक करते हैं कहीं न कहीं। तो हमेशा एक बात याद रखना कि जब आप एप्लीकेशन रन कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ये जो टैब लिखे हुए हैं ना टैब, तो आपको लोकेट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? इससे ये होगा कि आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपका एरर आ रहा है। अक्सर ये होता है कि हम लोग एक्सएमएल फाइल के अंदर मिस्टेक कर लेते हैं। जावा का कोड कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम मिस्टेक कहाँ कर रहे होते हैं? एक्सएमएल फाइल के अंदर। तो इसको भी देखना पड़ता है, तो यहाँ पे लॉकेट आपको बता देता है कि कौन से नंबर के ऊपर आपकी जो है कौन से लाइन नंबर पे आपका एक एरर है। ज़रूरी नहीं कि आपके सिंटैक्स एरर हो, लॉजिकल एरर भी हो सकते हैं, रन टाइम एरर भी आ सकता है इसके अंदर। जब आपकी जो एप्लीकेशन क्रैश होने की बात कर रहे हो ना आप, ये आपका क्या होता है कि रन टाइम एरर होता है, लॉजिकल एरर होता है, ठीक है? और लॉजिकल एरर्स हमेशा रन टाइम पे ही आते हैं। तो ओके आप ये सर। हमेशा लॉकेट जो है ना ओपन करके किया करें, ठीक है? कोई और स्टूडेंट जिसको कोई क्वेश्चन करना हो, कुछ पूछना हो? तो अब हर वीक यानी आपको एक जो है टास्क मिलेगा, ठीक है? तो इसकी मार्किंग भी होगी टास्क की। जो टास्क आपको मिलेंगे, उनकी मार्किंग भी होगी। तो बी केयरफुल कि अपने टास्क लाज़मी कंप्लीट करना है। तो देखें, एनरोल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, लेकिन सिर्फ़ चंद ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास भी लेते हैं और काम भी करते हैं, ठीक है? तो अक्सर यही भी होता है कि स्टूडेंट अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, तो मैं इनको टाइम भी देता हूँ। प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं गाइड भी करता हूँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपके पास टाइम है अच्छा खासा। 14 फ़ेब को आपके जो है यूनिवर्सिटीज़ ओपन होंगे। 14 फ़ेब तक आप लोगों की क्लासेस नहीं होंगी। जितना टाइम दे सकते हो इसमें, तो आप लोग टाइम दें, ठीक है? ताकि कुछ सीख लें आप लोग। चलें फिर मैं इसको स्टॉप करता हूँ।